जय हिंद। मैथ फिलामेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, है ना। रीजनिंग जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए रीजनिंग की क्लासेस यहाँ पे कराई जा रही है। इसके संबंधित हमने आपको 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जैसे पहला लेक्चर देखिए, टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग का पहला लेक्चर हमने आपको ये बताया था कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स को कैसे याद करें। उसके लिए हमने आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे, आप उस पहले वीडियो को जाके देख लें। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी का जो भी वर्णमाला होते हैं, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसका उल्टा कैसे याद करें। जैसे ए का उल्टा क्या होता है तो जेड होता है, यू का उल्टा क्या होता है तो एफ होता है, बी का उल्टा क्या होता है तो वाई होता है ना। ओ का उल्टा एल होता है, एल का उल्टा ओ होता है, भी का उल्टा ई होता है। तो ये सभी हमने आपको अपलोड कर दिए हैं उस वीडियो को। आप उसको जाके तुरंत देख लें, तभी आप इस वीडियो का आपको फ़ायदा मिल सकेगा, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम लोग अब क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करने जाएंगे। अब सवालों के माध्यम से हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की सारी बातों को सीखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहला आपको हम बताना चाहते हैं कि इस वाले वीडियो में हम टाइप 1 टाइप के सवाल, जो भी कोडिंग डिकोडिंग में पहले टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं, लगभग अच्छे से अच्छे सवाल जो बहुत एग्जाम में पूछे गए, जैसे बैंक पीओ में पूछा गया है ना, बैंक का पीओ एग्जाम, बैंक का कलर के एग्जाम, है ना, एसएससी के एग्जाम, जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो जहाँ जहाँ से ही पूछे हमने उसको कलेक्ट करके एक जगह ला के आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल, अब चूंकि सवाल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा, हमें तो नहीं दिखेगा, तो हम उसको आप मोबाइल से आपको हम बताएंगे कि कौन सवाल क्या है पढ़ के, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे उसको सॉल्व करना है। देखिए, सवालों को हम लोग बहुत शॉर्ट तरीका सीखेंगे, आसान तरीका सीखेंगे, जल्दी बनाना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम की कमी होती है, ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल ये है, सवाल है, हम पढ़ देते हैं आपको। यदि पीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ काला है और काले का अर्थ नीला है और नीले का अर्थ बैंगनी है, तो कह रहे हैं मानव रक्त निम्न में से कौन से रंग का होगा। ऑप्शन आपको दिया है काला, बैंगनी, लाल, नीला, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल बैंक पीओ में पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए, जब भी ऐसा आपको सवाल दिखे, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे, ठीक है ना, तो आप एक बात बताइए, मानव रक्त, जो मानव की रक्त की बात की जा रही है, ब्लड होता कैसा है, तो आप बोलेंगे सर लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और देखिए, इस कोडिंग में लाल को किससे दिखाया गया? लाल को क्या बोला गया है? काला। क्या बोला गया है? लाल को क्या बोला गया? देखिए, लाल केवल देखना है आपको। मानव रक्त होता कैसा है? लाल। लाल का क्या यहाँ पे कोडिंग दी गई है, तो लाल को क्या दिया गया? काला। तो आपका आंसर हो गया काला। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा काला, सही आंसर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अरे कुछ नहीं होता है ऐसे सवाल, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। हम पढ़ देते हैं, ठीक है। सवाल ये है कि नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ पीला, पीला का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल और लाल का अर्थ भूरा, ठीक है ना। तो कह रहे दूध का रंग क्या होता है। तो एक बात बताइए, सबसे दूध होता कैसा है? सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद। और सफ़ेद का कोडिंग यहाँ क्या दिया गया है? देखिए, अब आपको सफ़ेद देखना है। सफ़ेद कह रहा है कि हरा का अर्थ सफ़ेद और पीला का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल। यानी हरा का अर्थ क्या है? पीला। और सफ़ेद का अर्थ क्या है? पीला। यानी सफ़ेद को देखना है। सफ़ेद का अर्थ क्या दिया है? पीला। तो क्या दूध क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये भी सवाल बैंक पीओ का पूछा गया है। सवाल ये है, यदि पीला को नीला कहा गया और नीला को लाल कहा गया, लाल को गुलाबी कहा गया, गुलाबी को काला कहा गया, काला को नारंगी कहा गया, तो खून का रंग क्या होगा? तो एक बात बताइए, खून का रंग होता कैसा है? खून का रंग क्या होता है? लाल। खून का रंग क्या होता है? लाल। और लाल को इसमें क्या कहा गया? लाल को कहा गया है गुलाबी। क्या कहा गया है? गुलाबी। क्या कहा गया है? गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। अगले सवाल नंबर 4 आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। करे यदि नीला को हरा, हरा को नारंगी, नारंगी को पीला और पीला को काला और काला को लाल और लाल को सफ़ेद कहा जाए, तो हल्दी का रंग क्या होता है? तो एक बात बताइए, हल्दी का रंग होता कैसा है? हल्दी होता है पीला। और पीला को यहाँ क्या कहा गया है? पीला को यहाँ क्या कहा गया बताइए? पीला को यहाँ क्या कहा गया है बताइए? तो पीला को यहाँ कहा गया है, पीला देखेंगे, पीला को क्या कहा है? काला। यानी हल्दी का रंग क्या हो जाएगा? काला। क्या हो गया? काला। यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि काले को कहा गया पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद
और सफेद का अर्थ लाल, तो कह रहा है दूध का रंग क्या होगा। तो एक बात बताइए, दूध का रंग होता कैसा है, सफेद, और सफेद को यहाँ क्या कहा गया है, सफेद को देखिए केवल सफेद देखना है, और सफेद का अर्थ लाल, यानी ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या पेन चलाने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि सफेद का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ नीला, नीला का अर्थ पीला, पीला का अर्थ धूसर, इनमें से आकाश का रंग किसको इंगित करता है। तो आकाश का रंग होता कैसा है, इतना आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि आकाश का रंग कैसा होता है। तो आकाश का रंग होता है नीला, और नीला का कोडिंग क्या दिया गया है यहाँ पे, नीला का कोडिंग देखिए, नीला का कोडिंग, नीला देखना, नीला का अर्थ है पीला, इन ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो गया 3 सही है, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 7 आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल ये कर रहा है कि यदि हरा का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ बैगनी है, बैगनी का अर्थ काला है, तो रक्त का रंग क्या होगा। तो रक्त का रंग होता है क्या, लाल होता है ना, और लाल को यहाँ पे क्या कहा है, लाल को कहा गया बैंगनी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका 5, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई साहब। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल 8 करें, यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए, पीला को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए, और हरा को धूसर कहा जाए, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। तो जो स्वच्छ आकाश का रंग होता है, स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है कि नहीं, और नीला को यहाँ पे क्या बोला गया, नीला को कहा गया पीला, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 कर रहा है, यदि हरा को सफेद, सफेद को पीला, सफेद को पीला, और पीला को नीला, नीला को गुलाबी, गुलाबी को काला कहा जाता है, तो दूध का रंग कैसा होगा। तो दूध का रंग होता कैसा है, सफेद, सफेद को केवल देखना है आपको क्या कहेगा, सफेद को क्या कहेगा पीला, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अरे यदि धूसर का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है काला, तो काले का अर्थ बैगनी, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। तो स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला, नीला का कोडिंग देखिए क्या है, नीला का कह रहा है ये लाल, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी लाल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये सब पूछे गए, कोई GIC में, कोई LIC में, कोई AAO में, कोई बैंक में, कोई कहीं, सब जगह ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, कोई SBI का क्वेश्चन है तो कोई कहीं का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि नीला को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए, है ना काला को हरा कहा जाए, हरा को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, और पीला को धूसर कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा। तो देखिए दूध का रंग होता है सफेद, सफेद का कोडिंग है यहाँ पे लाल, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 ये रेलवे में पूछा गया है, ALP में, है ना, ALP, ठीक है। इसमें बोला गया यदि वायु को हरा, यदि वायु को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को जल, और जल को गुलाबी कहा जाता है, तो आकाश का रंग कैसा होगा। तो देखिए आकाश का रंग होता है नीला, आपको केवल नीला कोडिंग देखना है, क्या है नीला को इन्होंने क्या कहा आकाश, तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 13 देखिए आपके स्क्रीन पे, यहाँ सवाल देखिए पढ़ देते हैं हम। सवाल का यदि हरे का लाल, लाल का नीला, लाल का पीला, है ना, पीले का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है हरा, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। तो स्वच्छ आकाश का जो रंग होता है वो होता है नीला, और नीले का कोडिंग यहाँ क्या दिया गया है, नीला का अर्थ है नारंगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3। क्या सही हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का है यदि सफेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को नीला, तो हल्दी का रंग कैसा होगा। तो देखिए हल्दी का रंग होता है पीला, पीला का कोडिंग देख लीजिए यहाँ पे, पीला को यहाँ इन्होंने क्या कहा है हरा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। पेन ऑन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल का यदि भाषा में रबर समझते हैं ना, रबर मिटाने वाला को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है, पेंसिल को शार्पनर, शार्पनर समझते हैं ना, जो पेंसिल को पकड़ के ऐसे सेरते हैं, शार्पनर को बैग कहा जाता है। तो कह रहा है उस भाषा के अनुसार बच्चा किस चीज से लिखेगा। तो बच्चा लिखता किससे, पेंसिल से, और पेंसिल को इन्होंने क्या कहा गया, पेंसिल को इन्होंने कर दिया शार्पनर से, यानी इस कोडिंग में पेंसिल को हम लोग शार्पनर कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये आपका BEd में पूछा गया था, बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना। चलिए सवाल नंबर 16 देखिए। सवाल नंबर 16 का यदि बल्ला
रैकेट है। बैट, बैट समझते हैं, बैट को हिंदी में बल्ला कहा जाता है। बल्ला रैकेट है, रैकेट फुटबॉल है, फुटबॉल शटल है, शटल लूडो है, लूडो कैरम है। तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा? तो देखिए क्रिकेट खेलते किससे? बैट से ना खेलते हैं, यानी बल्ले से, और बल्ले को इन्होंने क्या कर दिया? रैकेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। ये भी कोलकाता में पूछा गया था, भोपाल में, ठीक है, टीसी वाले में, एनटीपीसी में, ठीक है। चलिए करें, यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए। 17 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, यदि कागज को लकड़ी कहा जाए, लकड़ी को तिनका कहा जाए, तिनका को घास कहा जाए, घास को रबड़ कहा जाए, रबड़ को कपड़ा कहा जाए, तो फर्नीचर किसका बना होगा? एक बात बताइए, फर्नीचर बनता किसका है? लकड़ी का। लकड़ी का यहाँ क्या कहा गया? तिनका। यानी इस भाषा में हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को क्लिक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी को इन्होंने क्या बना दिया है? तिनका। ये आपका आरआरबी चेन्नई में पूछा गया है, एनटीपीसी में, ठीक है, उसके मेंस में। सवाल नंबर 18 देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर लीची है, लीची सुपारी है, सुपारी अमरूद है, तो कह रहे निम्नलिखित से पीला फल कौन सा है? तो एक बात बताइए, पीला फल कौन होता है? केला होता है कि नहीं? और केला, केला पीला होता है ना, क्या केला की बात कर रहे हैं? तो केला क्या होता है? पीला। और पीला को यहाँ पे क्या बोला गया? सेब। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका कोलकाता आरआरबी कोलकाता पूछा है। सवाल नंबर 19 देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि हरा को पीला कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, लाल को सफेद कहा जाए, सफेद को काला कहा जाए, रेलगाड़ी रुकने का संकेत किस रंग में दिया जाता है? तो रेलगाड़ी को रुकना है तो आप किससे रोकते हैं? लाल से ना। लाल दिखाते तभी तो रेलगाड़ी रुकती है। लाल को यहाँ पे कोडिंग क्या किया गया? लाल का कोडिंग, तो लाल का कोडिंग किया गया सफेद, यानी सफेद दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपका LIC के असिस्टेंट एग्जाम में पूछा था, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आगे देखिए, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 20 में कहा है यदि बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं? तो पक्षी किस में उड़ते हैं बताइए? आकाश में उड़ते हैं ना। पक्षी अगर आकाश में उड़ते हैं यानी बादल में उड़ते हैं, और बादल को इन्होंने क्या बोल दिया है? सफेद। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 2। आरआरबी इलाहाबाद में ये पूछा गया था मेंस के एग्जाम में, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पे ये रहा। करे यदि आंख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए, और नाक को जीभ कहा जाए, तो निम्न में से किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? तो मनुष्य सुनता किससे? कान से ना। और कान को यहाँ कोडिंग में क्या कहा गया है? कान को नाक कहा गया। इसका मतलब इस कोडिंग के अनुसार मनुष्य नाक से सुनेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपका आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया था। सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अरे किसी भाषा में उंगली को एड़ी कहा जाता है, एड़ी को पैर, पैर को अंगूठा, अंगूठा को टखना, टखने को हथेली, हथेली को घुटना। तो कह रहा है एक निरक्षर व्यक्ति यानी जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसकी हस्ताक्षर की जगह किस चीज का निशान होगा? तो जो भी पढ़े लिखे आदमी नहीं होते वह अंगूठा लगाते हैं ना, है ना। और अंगूठा को इन्होंने क्या बोल दिया गया? अंगूठा को इन्होंने बोला टखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। सवाल पढ़ते जाइए। अब देखिए जो चीज से हम लोग जो दिया है उसी से बस उसी का कोडिंग देखना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 22 हो गया आपको। सवाल नंबर अब 23 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। करे यदि हीरे को सोना, सोना को चांदी, चांदी को रूबी, रूबी को पन्ना कहा जाता है, तो सबसे सस्ती धातु कौन है? तो सबसे सस्ती धातु कौन है बताइए? तो देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। एक दिया हीरा, एक दिया हीरा, एक दिया सोना, एक दिया चांदी, एक दिया रूबी, और एक दिया पन्ना, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे हीरा, सोना, चांदी, रूबी, इन सब में अगर सबसे सस्ती धातु की बात की जाए तो चांदी होता है। क्या होता है? चांदी। चांदी सबसे सस्ता होता है ना। और चांदी को यहाँ पे कोडिंग क्या किया गया है? सबसे कोडिंग चांदी को किया गया रूबी में, यानी चांदी को इन्होंने क्या बोला है? रूबी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, है ना। ये आपको आरआरबी चेन्नई ने पूछा था टिकट चेकर में, टिकट, ठीक है। सवाल नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। करे यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को संतरा कहा जाए, तो लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो एक बात बताइए, अगर आपको लिखना है तो किसका प्रयोग करेंगे? इन वस्तुओं में से स्याही का तो प्रयोग करेंगे ना। स्याही की कोडिंग क्या है? स्याही का यहाँ इन्होंने बोला है शहद, यानी यहाँ पे लिखने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? शहद का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अरे केवल पढ़ना है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें। सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सवाल नंबर 25 करें, यदि पानी को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है, लाल को सफेद कहा जाता है, सफेद को आकाश कहा जाता है, आकाश को वर्षा कहा जाता है, वर्षा को हरा कहा जाता है, हरा को वायु कहा जाता है और वायु को मेज कहा जाता है, तो निम्न में से दूध का रंग कौन सा होगा? तो देखिए दूध का रंग होता है सफेद और सफेद को इन्होंने कहा है आकाश, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। कह यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब कहा जाए, नीब को सुई, सुई को रस्सी, रस्सी को धागा कहा जाए, तो निम्न में किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा? तो पेन में लगाने के लिए हम लोग लगाते हैं स्याही, स्याही का कोडिंग यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, तो स्टिक, नीब, नीब यहाँ पे नीब होगा ना, यहाँ नीब लगाते हैं, नीब को इन्होंने कह दिया सुई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा है। तो 26 सवाल हमने आपको करा दिया। देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए कह रहा है किसी कूट भाषा में, सवाल नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला होता है, काला का अर्थ पीला होता है, पीला का अर्थ नीला होता है, नीला का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ हरा है, तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा? रुधिर मतलब होता है ब्लड, ब्लड मतलब खून, खून का रंग क्या होता है? लाल। और लाल का कोडिंग यहाँ क्या किया गया है? तो लाल का कोडिंग है हरा, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? हरा। आपके एसएससी में पूछा गया डेटा एंट्री ऑपरेटर है। चलिए सवाल नंबर 28 आपके स्क्रीन पे ये रहा। करें यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए और वकील को सर्जन, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो एक बात बताइए, अपराधियों को पकड़ता कौन है? पुलिस ही ना पकड़ती है। और पुलिस को यहाँ पे क्या बोल दिया गया है? शिक्षक। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? शिक्षक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। करें यदि साधु को ढोंगी कहें, ढोंगी को चोर कहें, चोर को ठग कहें, ठग को लुटेरा कहें, लुटेरे को मजबूर कहें और मजबूर को गरीब कहें, तो सादा जीवन कौन व्यतीत करता है? तो देखिए सादा जीवन कौन व्यतीत करता है? गरीब आदमी तो सादा जीवन व्यतीत करता है ना। साधु, साधु ना सादा जीवन व्यतीत करता है। उसको ना वो मांस मछली खाता है, ना वो दाम्पत्य जीवन का लाभ उठा पाता है। इसका मतलब साधु ही क्या होता है? सादा जीवन व्यतीत करता है। और साधु को कहा गया ढोंगी, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इस पूरे सेशन का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सवाल नंबर 30। करें मैं का अर्थ ओ का अर्थ यह का अर्थ वह का अर्थ तुम का अर्थ मैं, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो मैं का अर्थ देखना है आपको। मैं का अर्थ क्या है? ओ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।